गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी पर्यावरण की अध्यापिका अनुराधा राजपूत और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पर्यावरण का पाठ 16 कौन करेगा यह काम। इस पाठ में जो अलग अलग काम करने वाले हैं सफाई वाले, जैसे झाड़ू लगाने वाला, सड़क साफ करने वाला, गंदगी साफ करने वाला, गटर साफ करने वाला, मतलब जितने भी साफ सफाई वाले गंदे काम होते हैं उनको करने वाले लोगों और उनके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे आज भी समाज में इन लोगों को छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता है और इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। इसमें गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने छुआछूत को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए और लोगों को समझाया। अगर ये काम ये लोग ना करें तो इस काम को कौन करेगा, यही इस पाठ में बताया गया है। जैसा कि हम में देख सकते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं और ये सारे काम गंदगी वाले हैं, जैसे मैला ढोना, साफ सफाई करना, कचरा उठाना या गटर या चैम्बर साफ करना। ये सारे काम करने वाले लोगों को गंदी नज़र से देखा जाता है। लोग उनसे बात करना, उनके साथ बैठना, खाना खाना भी पसंद नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ तक कि अगर वो निकल जाएं तो भी वो उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। आखिर सोचने वाली बात यह है कि अगर ये लोग इस काम को करना बंद कर दें तो इस काम को कौन करेगा और हमारा शहर, हमारा देश कितनी गंदगी से भर जाएगा। तो इस पाठ में सबसे पहले जो गांधी जी हैं और नारायण जी हैं उनके बारे में जो एक कहानी है उसको बताया गया है। सबसे पहले पुरानी यादें। नारायण जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थीं जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी। फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसा काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने गांधी जी से पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों? इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोला, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही, फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। ऐसी ये कहानी है।
हमारे संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। जब वह बहुत छोटे थे, यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोला, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा काम है? नन्हे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीम भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो हमने देखा कि इस पाठ में बताया गया था कि जो लोग गंदा काम करते हैं वो छोटे नहीं होते, बल्कि सभी लोग समान हैं और सभी लोगों को अपना ये काम स्वयं ही करना चाहिए। अगर वो हमारा ये गंदा काम कर भी रहे हैं तो वो हमारे लिए एक अच्छा ही काम है, क्योंकि अगर वो लोग ये काम ना करें तो हमारा ये काम कौन करेगा। और इसलिए हमें उन्हें भी इज्जत की नज़र से देखना चाहिए और उनका मान सम्मान करना चाहिए। सफाई कर्मी होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यह भी एक काम ही है और इसलिए छुआछूत की भावना को ना मानते हुए सभी को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तरों को अच्छे से याद कीजिए। धन्यवाद।